सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। सीमा जागरण मंच भारत की सीमा पर बसे नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए एक मेडिकल वैन की शुभारंभ कृष्ण गोपाल जी, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीमा संघोष पत्रिका के विशेषांक का भी विमोचन नेहरू संग्रहालय लाइब्रेरी दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर मुरलीधर जी, तरुण विजय पूर्व सांसद राज्यसभा, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली आदि ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में सीमा पर रहने वाले निवासियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और उनकी समस्याओं को दूर करने पर भी चर्चा की गई। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। माननीय श्री तरुण विजय जी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी सेवानिवृत्त। भारतवर्ष की सीमाएं लैंड बॉर्डर हमारा 15,106 किलोमीटर, अगर आप कोस्टल बॉर्डर देखें 7,516 किलोमीटर है। 6 देशों के साथ हमारी सीमाएं जुड़ती हैं और इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बल डटे हुए अपना काम कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों में चाहे वो ITBP है, असम राइफल है, SSB है, BSF है, अलग अलग वन बॉर्डर वन फोर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं और तरह तरह के कई फेंस बनी है, कई ऑब्स्टिकल सिस्टम बने हैं और कई इंतजाम किए जाते हैं ताकि बाहर के लोग इधर ना आ पाए, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। राकेश नारायण सिन्हा जी। माता के वंदन अभिनंदन का एक अनुष्ठान हमारे सामने प्रस्तुत करें। यह सीमा संघोष वास्तव में वह पत्रिका है जो शब्दों के माध्यम से मां के चरणों में एक पुष्प अर्पित करने की हमें प्रेरणा दी। यह सामान्य पत्रिका नहीं है, यह असाधारण, अभूतपूर्व और एक अद्भुत अनुष्ठान है जो इतने सब लोगों ने मिलजुल कर किया है कि हमको ऐसा लगता है कि एक सैनिक अगर सियाचिन में, जैसलमेर में, अरुणाचल में है तो एक सैनिक यहाँ भी है जो शब्द की पावनता और उस सैनिक के प्रति जागृति और सम्मान पैदा करने के लिए दिल्ली में सक्रिय है। मैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कितने लोगों को यह एहसास होता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन अपनी सीमाओं को दुगना कर गया और अकेला भारत है जिसकी सीमाएं 50। कितने लोग हैं जिनको एहसास, वेदना, पीड़ा होती होगी जो ये सीमा संघोष आपके हृदय में वह वेदना पैदा करना चाहती है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का नक्शा आप देखते हैं उस नक्शे में जितना स्थान है वह स्थान आज की डेट में हमारे पास नहीं है और जो स्थान उस नक्शे में खाली छोड़ दिया जाता है, और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वह स्थान ब्लैंक न छोड़ा जाए। मैंने सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण जनरल से कहा था कि आप वहां पे सिंधु देते हैं, आप वहां ले देते हैं और ले के आगे का इलाका सारा खाली छोड़ देते हैं। अगर खाली छोड़ देते हैं फिर नक्शे की सीमा वहां तक क्यों देते हैं? डॉक्टर साहब, वहां पे गिलगित, कारगिल, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद भारतीय सर्वे के नक्शे में आनी चाहिए और वह स्मृति हमें सीमा संघोष दिलाती है।
जैसे तरुण जी ने बताया, हमारी जो सीमाएं हैं 15,106.7 किलोमीटर है और ये 7 देश के साथ है। इसमें अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है 106 किलोमीटर की है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो उसको याद रखना है, कभी भी हमें नहीं भूलने देना है, अगली पीढ़ी को नहीं भूलने देना है, क्योंकि एक दिन ये सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए जो हमारे 7 देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, और हमारे 8 पड़ोसी देश हमारे साथ हैं जो मैरीटाइम बाउंड्री जिनका लगती है, जिसमें 3 कॉमन है। 5 मैरीटाइम बाउंड्री हो गए और 7 हमारे पड़ोसी देश यहाँ पर हो गए, तो 12 देश हैं हमारे पास, और उसमें हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। मैं सब हमें जो आदत पड़ गई है, वॉर देखते हैं टेलीविजन के स्क्रीन पर, इसलिए एहसास नहीं होता वॉर होती क्या है। वो कहता है कि ऐ बादे हवा 2-4 झपेड़े इधर भी, जो लोग किनारे पर बैठे मौजों का नजारा देखते हैं। तो आज जब किनारे पर बैठते बड़ा मजा आता है, ऐसे दरिया ऊपर गया नीचे गया। जिसको रोज पार करके जाना होता है उसका अंदाज करिए, उसकी कल्पना करिए। वो इंतजार करता रहता है कब लहर आए तो धीमी हो तो मैं आगे पार करूं, कहीं ऐसा ना हो कोई मुश्किल बैठ। ये आज सड़कों की जाल बिछने लगा है सीमावर्ती क्षेत्र। एक जो नई हमने योजना लाई जम्मू कश्मीर में भी, पूर्वोत्तर में भी 12 पुल तो केवल इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमने BRO के बनवाया। 3 टनल इस समय निर्माणाधीन है। और इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्र में 3 तत्व, 3 प्रीरेक्विजिट्स, एक कनेक्टिविटी, दूसरी डेवलपमेंट और तीसरी एजुकेशन एंड हेल्थ। यदि आप सीमा पर रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो 2-3 पीढ़ियां तो निकल गई जो प्रतिबद्ध थे अपनी देशभक्ति के मारे। जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो कहेगी हमारा बुजुर्ग पागल था, यहाँ बैठा रहा, वो कूच करके दिल्ली पहुंच जाए और आपकी सीमाएं खाली हो जाए। सो इवन फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये जरूरी नहीं है मैं कोई बड़ी ज्यादा, आप मॉडलिस्टिक बात को छोड़ दीजिए, स्ट्रेटेजिकली सोचिए, अपना सोचिए, आपकी सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? देश भर में केवल एकमात्र यही एक संगठन है जो गैर सरकारी है और पूरे देश की सीमाओं के बारे में समग्रता से विचार करता है। अभी तक अपने देश में कोई संगठन ऐसा नहीं था जो सरकार से संबद्ध न हो। सरकार तो अपना काम करेगी, सेना अपना काम करेगी, एयरफोर्स है, नेवी है, वो होते ही सीमा की सुरक्षा के लिए है। लेकिन केवल वे ही सुरक्षा की बात करेंगे और समाज अपने शांति से बैठेगा। हमारे देश के हजारों वर्ष पुराने इतिहास को उठा करके तो देखो, क्या कारण था जब सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो पटना से राजा चलता है उसका मुकाबला करने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य। मगध में अर्थात पटना में अर्थात बिहार में वहां के राजा को चिंता होती है, सब राजाओं को इकट्ठा करता है, पश्चिमी सीमा झेलम के पास आकर के सेल्यूकस को पराजित करता है, वापस लौट करता है। उसको सीमा का भान है, मेरे देश की सीमा कहां तक है। पटना में और झेलम नदी के किनारे में कम से कम 2,500 किलोमीटर। ये बात ईसा से 300 वर्ष पूर्व की है। हम बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ के बगल में एक माना नाम का गांव है, अपने तरुण जी जानते हैं अच्छे से। माना गांव इस देश का अंतिम गांव है, उस सीमा पर आगे चाइना का बॉर्डर, कोई आबादी आगे नहीं है। ऊंचाई भी 13-14 हजार फीट से ऊपर हो जाती है। हमारे देश के लोगों ने, विद्या भारती के लोगों ने चिंता की इस माना गांव में एक भी विद्यालय नहीं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और आज से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व उस माना गांव जो 100 घर का गांव था, वो एक विद्यालय प्रारंभ किया 30-35 वर्ष पूर्व। उन विद्या भारती के लोगों को मालूम था इस सीमा का गांव है, यहाँ के बच्चों के लिए विद्यालय चाहिए। कहां से गए आचार्य, शिक्षक कहां से गए?
उत्तराखंड से गए, कोई टेहरी से गया, कोई चमोली से गया, वहां नहीं मिला तो कोई मेरठ से गया, कोई आगरा से गया, माना गांव में विद्यालय शुरू किया। ये सीमा के प्रति जागरण आज के युग में भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक माना गांव जाकर के पढ़ाते थे। 30 साल बाद और तो मणिपुर के लोग समझते हैं ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड उग्रवादी लगाता है, इसकी चिंता दिल्ली करती है क्या? हमारी स्थिति कैसी हो जाती है यहाँ। और आश्चर्य की बात है, देश को पता भी नहीं लगता ये बात। यहां बैठे लोगों में से भी अधिकांश लोगों को बात मालूम नहीं होगी कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगता है तो क्या होता है। यहाँ खुलना बहन बैठी है, देखो मणिपुर की है, वो मणिपुर इम्फाल की रहने वाली है, बैठी है तो ये जानते हैं, लेकिन इस समस्या को पूरा देश जानता है क्या? लोग कितनी कठिनाई में। हाँ, ये बात सच है, ये सरकार आने के बाद एक दिन का भी ब्लॉकेट नहीं लगा। एक दिन का ब्लॉकेट नहीं लगा। मणिपुर के लोग देशभक्त लोग हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए मेडल जीत करके लाते हैं। देखिए, संगठन तो विकास के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन सीमा के जो क्षेत्र में हमारे जो लोग रहते हैं, जो भी हम उनके लिए करें वो उतना कम है, क्योंकि उनकी जो कठिनाइयाँ हैं हम यहाँ दिल्ली में बैठे या कहीं और बैठे समझ नहीं सकते हैं। वहाँ पर सड़क नहीं पहुँचती है, वहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच, स्कूल्स नहीं है, वहाँ पर मेडिकल नहीं पहुँचता है, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो नीचे नहीं आ सकते हैं। तो हमें बहुत कुछ करना है। अभी ये शुरुआत हुई है अभी, बल्कि संगठन तो पुराना है, इन्होंने बहुत काम करा है वहाँ पर, और सबको मिलके चलना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा। और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है वहाँ पर उन लोगों के लिए। उसका फल जो है हमें देखने को मिलेगा। वो जो सीमा के लोग हैं, ख़ास तौर से हमारी सीमा को जो वो सिक्योरिटी देते हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कई सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं, कई एनजीओ से हम कांटेक्ट में हैं। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था, तकरीबन 25 से 30 एनजीओज़ को हमने ये मोटिवेट कर दिया है कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर के अपना कार्य करें। फॉर एग्जांपल, जो एजुकेशन के क्षेत्र में है वो जाके वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, लोगों को पढ़ाएंगे। जो मेडिकल वाले हैं वो जाके मेडिकल का सुविधाएं वहाँ प्रदान करेंगे। कुछ लोग वहाँ जाके मंदिर बना रहे हैं, और या कुछ लोगों की जो स्थानीय प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी कर सकते हैं करें। कई लोग कुछ राशि दान कर रहे हैं, कई लोगों ने काफ़ी पैसे दिए हैं इसमें। अभी एक PSU ने, मैं उनका अनाउंस नहीं किया, वो तकरीबन 20 लाख रुपए हमको दे रहे हैं। तो वो जो सीमा से जो उनकी रिक्वायरमेंट आएगी उसी को लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, सीमा जागरण मंच उनके आर्थिक उत्थान के लिए क्या आता है? देखिए, आर्थिक के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है करने का, लेकिन हाँ, उनका ये करता है कि जो उनकी सपोर्ट, जो उनके रिक्वायरमेंट आती है गवर्नमेंट को, वो हम एक्सपीडिएट करते हैं। एक BADP होता है, दैट इज़ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान। सो हम उसमें ये देखते हैं कि वो प्लान उनका ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, या इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह इन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वहाँ जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनको जॉब वगैरह मिलेंगे। सीमा जागरण मंच देश की सीमाओं की सब प्रकार से सुरक्षा करने के लिए एक समाज को साथ लेकर काम करने वाला संगठन है। सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमांत क्षेत्र के नागरिक देशभक्त होना चाहिए। यह सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ता प्रयास करते ही हैं, लेकिन वे मानते हैं देशभक्ति के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का सब प्रकार से विकास होना भी आवश्यक है। उस विकास के लिए सीमा जागरण मंच के लोग वहाँ के नागरिकों को तैयार करते हैं और देश के तमाम नागरिक को सीमाओं की सुरक्षा के लिए सहयोग करने के लिए और एक जन जागरण सीमा जागरण मंच पूरे देश में करता है। उसी कड़ी में आज ये जो सीमा सुरक्षा विशेषांक सीमा संघोष का निकला है, वह उसी कड़ी का एक भाग है। इसी प्रकार के कार्यक्रम सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ता करते रहते हैं। भारत माता की जय। देखिए, सीमा केवल एक मृत भूमि का टुकड़ा नहीं होती है। सीमा जीवंत जगत जननी का स्वरूप होती है। वहाँ लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और उनकी स्मृति है हजारों वर्ष की।
और वहाँ वे हैं, इसलिए दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास जिंदा है। अगर वहाँ लोग नहीं है, सैनिक नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? सीमा सिकुड़ती जाएगी। अगर सीमा से पलायन होता जाएगा तो जहाँ जहाँ सीमा से पलायन करके लोग आते हैं, सीमा उनका पीछा करते करते सिकुड़ती जाती है। कभी रावलपिंडी था, कभी मुल्तान था, कभी कराची में सिंधु नदी के तट पर भागवत कथा करने वाले आश्रम थे, संत थे, महात्मा थे। आज कहाँ चले गए? वो सिकुड़ कर हरिद्वार आ गए, तो हमारी सीमा भी सिकुड़ कर जैसलमेर, जोधपुर और राजौरी, पुंछ तक आ गई और सारा इलाका चला गया। इसलिए देश को जिंदा रखना है तो सीमाओं के प्रति जागृति पैदा करनी होगी और सीमा संघोष उसी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अच्छा, मोदी सरकार ने जो एक आरक्षण निकाला है सीमावर्ती, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक आरक्षण किया गया है, इसके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार परिभाषा है देशभक्ति की। मोदी स्वयं देशभक्ति का साकार स्वरूप है और जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग एक संघ शासित प्रदेश और लद्दाख को अलग संघ शासित प्रदेश बनाया, मैं समझता हूँ कि ये आतंकवाद ही नहीं बल्कि देश के दुश्मनों को दफन करने का बहुत बड़ी कील हो गई है। यह सबसे बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे देश के दुश्मन घबरा गए हैं और अन्य और भी बहुत सी योजनाएं हो रही हैं। जब तक मोदी है तब तक सीमाओं के बारे में चर्चा भी होगी और काम भी होगा। जैसे अभी जितेंद्र सिंह जी ने भी बताया कि सीमा क्षेत्र 70 साल तक उपेक्षित रहे, अब वहाँ एयरपोर्ट खुल रहे हैं, रेलगाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ पे स्वच्छता का काम हो रहा है और 1500 बंकर केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बने हैं उन नागरिकों के लिए जो सीमा पे रह के सीमा की रक्षा करते हैं। परंतु जब गोलाबारी होती थी तो उन्हें इधर उधर शरण लेनी पड़ती थी। अब उनके घरों में 1500 बंकर बने हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा का काम मोदी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। सीमा संघोष ये हर मास निकलती है, एवरी मंथ निकलती है। इसका एक त्रैमासिक विशेषांक 3 मंथली एडिशन निकला था और उसके बाद आज जो हुआ है ये विमोचन हुआ है वार्षिक विशेषांक का। दिस वाज अ ईयरली स्पेशल एडिशन ऑफ सीमा संघोष। इसका मूल कार्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सीमा से रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं और बॉर्डर्स की जितनी भी बातें हैं, उसका डिसेमिनेशन हो एक बहुधा समुदाय तक, समाज तक। एकेडमिशियंस का इसमें हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस लिया है, रिसर्चर्स हैं, रिटायर्ड आर्मी जनरल्स के आर्टिकल्स इसमें हैं। तो अलग अलग फील्ड के, अलग अलग स्फीयर्स के पॉलिसी मेकर्स के इसमें आर्टिकल्स हैं। इसको हमने इसमें लिया हुआ है और ये अभी देश के हर कोने में, हर प्रांत में जाएगी और इससे जो एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, आम नागरिक हैं, ये भी इनसे लाभान्वित होंगे। इनको पता चलेगा कि एक्चुअली सीमा की समस्याएं क्या हैं, सीमा के इश्यूज़ क्या हैं। पॉजिटिव स्टोरीज़ भी हैं इसमें, जैसे कि बॉर्डर्स पे किस तरह से विलेज डिफेंस मैकेनिज़्म किस तरह से हो रहा है, गांव के ही लोग एक अपनी विलेज डिफेंस मैकेनिज़्म कर रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं एक संस्करण में लाने का एक छोटा सा प्रयास है। ये पहला एडिशन है, ये पहला वार्षिक विशेषांक है और हम चाह रहे हैं कि सीमा जागरण मंच की तरफ से आगामी वर्षों में और आर्टिकल्स आएँ और लोगों से द्वारा, एकेडमिशियंस के द्वारा और इसका और आगे प्रचार और प्रसार हो।